भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री पुष्करेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वीडियो का थंबनेल देख करके ही आप समझ गए होंगे कि अध्यात्म पथ, नाम जाप या हम जो साधना आदि करते हैं उसमें प्रमुख रूप से जो बाधाएं आती हैं, इसी महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो है। चित्तानुसार सबकी श्रद्धा भिन्न भिन्न स्वरूपों में होती है। आवश्यक नहीं है कि उसके इष्ट देव महादेव जी ही हों। चित्तवृत्ति के अनुसार सबके अलग अलग इष्ट देव हो सकते हैं। भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न अवतार हैं। सबकी श्रद्धा भिन्न भिन्न स्वरूपों में होती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसके मंच पे यह खेल हो रहा है, यह रंगमंच हो रहा है, उसे स्वयं विविधता बहुत पसंद है। आप अधिक विस्तार न करें, केवल पृथ्वी लोक पर ही ध्यान केंद्रित करें तो यहाँ कितनी विविधताएं भरी हुई हैं। नदियों के मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका अंतिम गंतव्य समुद्र ही होता है। निरंतर शिव नाम जाप में या आपके कोई भी इष्ट देव हों, उनके निरंतर नाम जाप में ही सर्वाधिक बाधाएं आती हैं। इसलिए इस विषय पर अधिक बात होती है। यद्यपि आप ध्यान से देखें तो अध्यात्म मार्ग बाधाओं से ही भरा हुआ है। केवल नाम जाप की ही बात नहीं है, पूरा अध्यात्म मार्ग ही बाधाओं से भरा हुआ है। यदि आप अध्यात्म पथ पर दृढ़तापूर्वक चलने लगेंगे, दृढ़तापूर्वक शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि केवल चलना ही पर्याप्त नहीं है। समर्पित भाव से जो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ता है, अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ कर रखता है, तो निश्चित रूप से उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी। बाधाएं नहीं आ रही हैं तो समझ जाइए या तो यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई है, या तो हम चलने का केवल दिखावा कर रहे हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि व्यापक रूप से अध्यात्म मार्ग में क्या बाधाएं हैं, और अधिकांश बाधाएं, विघ्न, यह सब हमारे ही भीतर विद्यमान है। यद्यपि इसका उत्प्रेरक बाह्य रूप से विद्यमान होता है। अब किसी ने आपसे कह दिया कि क्या बेवजह नाम जाप की बात करते रहते हो, खुद भी मूर्ख बन रहे हो, दूसरों को भी बना रहे हो, क्या लाभ हुआ इससे? इस प्रकार का तर्क बहुत से लोग देते हैं। ऐसे लोगों का पहला शब्द ही यही होता है कि क्या लाभ हुआ। बस लाभ, गुणा, गणित, आय व्यय, इसी से उन्हें मतलब है। जैसे कहीं शिलालेख में ये बात लिखी हुई है कि मनुष्य ने जन्म लिया है तो बस उसे लाभ प्राप्त करना है। 10 बीघा खेत है तो 50 बीघा हो जाए, 2 बंगले हैं तो 10 और हो जाएं। ये करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। और गजब बात यह है कि जो सृष्टि का स्वामी है वह भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सब पिताओं का पिता है, वो मामूली थोड़ी है। वो उसको भी इसी में मजा आता है ना। वह जीव को भरमाता है, उसे आसानी से सही मार्ग प्राप्त नहीं होने देता है। भगवान भी, ये ध्यान रखिएगा, ये खेल उसी का रचाया हुआ है। तो आप समझिए कि यह दुनिया बिल्कुल वीडियो गेम के जैसी है। यद्यपि मैं तो खेलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत अधिक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने खेला है, इसलिए मुझे पता है कि बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। उसे पार करते हुए कई लेवल्स हमें पार करने पड़ते हैं। और अब तो बहुत ही हाई डेफिनेशन और भयंकर किस्म के गेम आ गए हैं। तो आप किसी वीडियो गेम खेलने वाले से कहिए कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या कि डायरेक्ट एक बटन दबाकर हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएं, फाइनल लेवल पे पहुंच जाएं और हम विजेता घोषित हो जाएं बिना कुछ किए, बस एक बटन दबा के। तो वो कहेगा, अरे मूर्ख, तो फिर तू गेम ही क्यों खेलना चाहता है? ये तो एक सांसारिक बात है ना, इसलिए इसका उदाहरण मैंने इस प्रकार से दिया। लेकिन वैसे ही आप समझिए, यह संसार भी एक वीडियो गेम के जैसा है, एक चक्रव्यूह के जैसा है, जिसे पार करने की एक निर्धारित विधि बनाई गई है और उस विधि से भी परिचित करा दिया गया है। महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वेद वेदांतों के द्वारा हमें सही मार्ग का ज्ञान कराया गया है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी शास्त्रों का ही ज्ञान है। जो बड़े बड़े संत महापुरुष जन आदि हुए हैं, उन्होंने भी शास्त्रोक्त बातें ही बताई हैं। सभी ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। तो जो तर्कवादी लोग होते हैं, जो लॉजिक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहले मुझे भगवान को दिखा दो, तब मैं मानूंगा, तब मैं 8 प्रहर उसकी पूजा करूंगा। पहले बस मुझे भगवान को दिखला दीजिए, मुझे उसका अनुभव करा दीजिए। मतलब इस गेम की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है, जो सबसे बड़ा पारितोषिक है, वह इनको पहले ही दे दिया जाए बिना किसी परिश्रम के। तब ये कह रहे हैं कि उस परम तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद फिर मैं प्रयासरत होऊंगा। तो भैया, गुलाब जामुन को मुख में रख लिया तो उसका स्वाद तो मिल ही गया ना। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया करनी बाकी रह गई? सही मार्ग तो यह है ना कि पहले आप गुलाब जामुन बनाएं फिर आप खाएं। यह उचित प्रक्रिया है ना कि पहले खा लें और फिर बनाएं। ये कैसे संभव है? मैंने यह बात भी जो बोली कि ईश्वर भी
इस क्रीड़ा का आनंद लेता है। उसने इस दुनिया को इतना सरल नहीं बना दिया है कि हाँ सूर्य उदय हो रहे हैं तो उसमें शिव जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, कि हाँ भाई अष्टमूर्तियों में सूर्य भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, तो वहां पे शिव जी बैठे आपको दिख जाएं। प्रभु ने इस दुनिया को इतना आसान नहीं बनाया है। आप परवश हैं यह तो मान लीजिए ना। हो सकता है कि आप बहुत उच्च स्तर के तर्कवादी हों, अच्छी बात है, लेकिन यह बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप परवश हैं। आपने अपने जन्म का दिन स्वयं क्यों तय नहीं कर लिया? आपने अपनी मृत्यु का दिन स्वयं क्यों नहीं तय कर लिया? या जीवन में और जो घटनाएं होती हैं वह सब आप स्वयं तय कर लीजिए। तर्कवादी कोई भी तर्क देते रहें, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ, जब वह तर्कवादी अंतिम निष्कर्ष यह निकाल देता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, तो यहीं पे पेच फंस जाता है। फिर जिसने अनुभूति की है वो शांत बैठेगा ही नहीं। शांत न बैठने से तात्पर्य यह है कि फिर उसके सामने यह विषय आएगा, वह बोलेगा अवश्य। ऐसा नहीं है कि तथ्यहीन बातों को वो सुन ही लेगा। यद्यपि जिसके पास अनुभवतीत ज्ञान है उसके लिए यह सब हास्यास्पद विषय है। वह इस प्रकार के व्यर्थ प्रलापों और तर्कों को सुन करके केवल हंसता है, क्योंकि दुनिया उतनी ही नहीं है जितनी आप देख पा रहे हैं। चर्म चक्षुओं की एक निश्चित सीमा होती है और हम सबकी दृष्टि तो प्रकाश आधारित है। और आप जान लें, इस अखिल ब्रह्मांड में श्याम तत्व अधिक है, प्रकाश तो बहुत थोड़ा सा है। सबसे अधिक तम गुण है, उसके बाद रज गुण है और सबसे कम मात्रा में सत्व गुण है। सबसे अधिक मात्रा में तम गुण है, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अंधेरे में ही प्रकाश का जन्म होता है। आप कभी ब्रह्मांड का चित्र देखें तो उसमें अधिकांश भाग आपको काला दिखाई देगा। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है और परमेश्वर गुणातीत है, वह गुणों से पार है। भगवान सदा शिव जी गुणों के अधीन नहीं है, बल्कि गुण उनके अधीन है। भगवान सदा शिव जी समय के निर्माता हैं। समय को प्रारंभ होते हुए और समाप्त होते हुए वो देखते हैं। हम आप कहाँ देख पाते हैं? हमारे जन्म के पहले से ही समय प्रारंभ हो चुका है, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तब भी समय का अस्तित्व रहेगा, घड़ियां चलती रहेंगी तब भी। यह सब बड़ी गंभीर बातें हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वालों को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो का मूल विषय तो यह है कि अध्यात्म पथ में क्या बाधाएं आती हैं। शिव नाम जाप या जो भी नाम जाप हम करते हों उसमें बाधाएं क्या क्या आती हैं। तो आप ध्यान दें कि सबसे बड़ी बाधा की ओर ही मैं ध्यान केंद्रित करा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि सबसे अधिक बाधाएं तो हमारे ही भीतर विद्यमान है, लेकिन उसका उत्प्रेरक बाह्य रूप से विद्यमान होता है। अब जैसे आप ही की संकल्प शक्ति कमजोर है, मान लीजिए किसी ने आपके समक्ष आपके इष्ट के संबंध में कोई विपरीत बात कर दी, तो आपके मन को ठेस पहुंच गई। संकल्प शक्ति आपकी स्वयं दृढ़ नहीं है, ठेस तो लगनी ही थी। तो यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर आपका मन धीरे धीरे ऐसी बातें अक्सर सुनता रहेगा, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से यह 100% सत्य बात है कि आपकी स्वयं की श्रद्धा नहीं रह जाएगी आपके इष्ट में। बहुत संभव है कि आप भी कह दें कि हाँ सब बेकार बात है। तो आप इस विषय पर ध्यान दें कि कलिकाल चल रहा है, यहाँ भ्रम का ही साम्राज्य है। 10 मार्ग दिखा दिए जाएंगे, फिर कहा जाएगा इसमें एक सही मार्ग है, 9 गलत है। यही नियम है इस खेल का। तो ये भ्रम ही सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, सबसे मुख्य बात को समझिए। प्रभु चाहते हैं कि तुम अपने प्रयासों से मुझे प्राप्त करो। हाँ, मेरे प्रति समर्पित होकर के मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई उद्यम करोगे तो मेरी कृपा तुम पर रहेगी, लेकिन प्रयास तुम्हें स्वयं करने हैं। यह सृष्टि एक रंगमंच है, एक क्रीड़ा है, प्रभु का आनंद विलास है, तो उसमें बहुत विविधता है। सृष्टि में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तम गुण। तीनों के मेल से सृष्टि संचालित है। गुणों का प्रभाव तो जड़ चेतन सब पे है, आपके चित्त पे भी है, आपके स्वभाव पे भी सीधा सीधा प्रभाव गुणों का है। अध्यात्म मार्ग में जो भ्रम उत्पन्न होता है, संशय जो उत्पन्न होता है, वह बहुत खतरनाक है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति। नाम कहता है तू मुझे जप, तो मैं तेरा भ्रम मिटा दूं, तुझे बता दूं कि क्या वास्तविकता है इस जगत की। और आप कहते हैं कि पहले भ्रम मिटा दो तब बाद में जपूंगा तुझे मैं। पहले मेरा भ्रम मिटा दो, तब भ्रम मिटने की प्रक्रिया को मैं तब करूंगा। दोनों के संबंध में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई ये तर्क भी दे सकता है कि क्या होगा नाम जाप करने से, उससे भोजन मिल जाएगा या रोटी मिल जाएगी क्या घर बैठे बैठे। तो भैया, मात्र इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि यह सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। मैंने कहा ना कि नाम जाप आपके भ्रम को मिटा सकता है, आपकी वास्तविक स्मृति को आपको लौटा सकता है। स्मृति भी क्रमशः आती है जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है।
जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती है उसी क्रम में प्रभु अपनी कृपा भी करते हैं। शिव महापुराण में कहा भी गया है कि जितना हम प्रभु का नाम जाप करते हैं या उनका चिंतन करते हैं तो उतनी ही कृपा होती है। फिर जितनी कृपा होती है तो हम यदि वास्तविक भक्त हैं तो उस कृपा प्रसाद के द्वारा हम और साधन करते हैं, उस साधन से और अधिक कृपा होती है, तो और कृपा पाने के बाद फिर हम और साधन करने लगते हैं, तो फिर और अधिक कृपा होने लगती है। ये क्रमशः चलने वाला, निरंतर चलने वाला क्रम है, जब तक कि आप निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि प्रारंभ में ही सारी समस्याएं होती हैं, बाद में तो इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती है कि फिर आपको आनंद आ जाएगा। फिर छोटी मोटी भौतिक विषयों की आप मांग ही नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट बात है, बहुत ही थोड़े लोगों को ये बातें समझ में आती हैं। इस चैनल पर जो भी प्रश्न सर्वाधिक आते हैं उनमें शिव नाम जाप से संबंधित प्रश्न होते हैं, शिव नाम जाप में आ रही बाधाओं के संबंध में प्रश्न होते हैं। तो आप जान लीजिए कि अध्यात्म पथ पे केवल नाम जाप की ही बात नहीं कर रहा हूं। आप मंत्र जाप करते हो, जो भी स्वभावानुसार आप साधन करते हो, तो उसमें भ्रम ही सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा विघ्न है। और हमारी अयोग्यता के कारण भ्रम हावी होता है हम पर। यद्यपि मैं पुनः कह रहा हूं कि उसको प्रदीप्त कोई और करता है, उसका उत्प्रेरक बाह्य रूप से कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो सकता है ऐसा, जिससे आपके भीतर भ्रम उपजे। आपको कोई भ्रमित करेगा, आप भ्रमित हो गए, यही तो उद्देश्य होता है ना। मेरे पास ऐसे भी बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग पूछते हैं कि बहुत से लोग अध्यात्म के विरुद्ध वीडियो बनाते हैं, उसमें ऐसा बताते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं हैं, ये धर्म वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है। अरे आप विचार करके देखें, आपका अस्तित्व क्या है। यदि कोई तर्कवादी है, कोई विज्ञान से संबंधित व्यक्ति है, तो वह तो जानता ही होगा ना कि आकाश गंगा का जो परिमाण है वह 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, जो हमारी आकाश गंगा है। ये बातें तो विज्ञान पे ही आधारित है ना। तो विचार करके देख लें, इतनी बड़ी, इतनी विशाल काय आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक आप इस सूर्य को भी कहते हैं। उसके समक्ष सौरमंडल में बहुत से ग्रह हैं, उनमें से एक पृथ्वी है, उस पे भी बहुत थोड़ी सी भूमि है, 75% तो जल है। उस भूमि पे भी बहुत थोड़े से मनुष्य हैं, बस इतना सही अस्तित्व है मनुष्य का। और फिर पूरा सौरमंडल, पूरी आकाश गंगा, आकाश गंगाओं का क्लस्टर, फिर पूरा ब्रह्मांड, जिसमें इस प्रकार की अनंतों आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत जगह पे आया है। तो ये तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी वर्णित है कि करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं। आज विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है, मैं उसी आधार पे बता रहा हूं। विज्ञान आज कहता है सब कुछ तरंग मात्र है, वाइब्रेशन मात्र है। तो भगवान महादेव जी पहले ही कह चुके हैं कि जगत सब सपना। देखो, शास्त्रों की भाषा शैली थोड़ी अलग है, क्योंकि वह उस कालखंड की है ना, सबकी एक शैली है। तो आपको कोई शास्त्रीय बात ना समझ में आए तो वो व्यर्थ थोड़ी है, वो झूठ थोड़ी है। कोई समझ ना पाए तो क्या उसका कोई अर्थ नहीं है? नहीं, जो समझ सकता है वो समझेगा उसे। जो प्राचीन शैली थी वह थोड़ी गूढ़ थी। तो आप जान लें, यहाँ सृष्टि भ्रम से भरी हुई है। भ्रम तो ब्रह्मा जी को भी हो गया था ना सृष्टि के प्रारंभ में ही, कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। भगवान शिव से उन्होंने कह दिया कि हे रुद्र, तुम मुझसे ही प्रकट हुए हो, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो महादेव जी को तो क्रोध नहीं आया, भैरव जी प्रकट हुए, अपने नाखून से एक सिर काट दिया ब्रह्मा जी का। तो भ्रम तो प्रारंभ से ही विद्यमान है। सत्ययुग में भी एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी जन्म लिए हैं, त्रेता युग में भी एक से एक बढ़कर दैत्य हुए, राक्षस हुए। द्वापर युग का हाल भी आप जानते हैं। छल कपट, पापाचार, लालच, लोभ, ईर्ष्या, यह सब द्वापर में भी विद्यमान था। अच्छे लोग भी विद्यमान थे, पांडव जन भी थे जो कहे कि भाई कोई बात नहीं, यदि 5 गांव भी हमें मिल जाते हैं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के गए थे ना, लेकिन उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन तो श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए भी उद्यत हो गया। तो दुर्योधन का यह भ्रम ही तो था। वास्तविक दृष्टि उसके पास होती तो वो समझ जाता कि कौन क्या है। तो आप जान लें कि भ्रम बड़ा पुराना शत्रु है जीव का। इस सृष्टि में हर ऐसी व्यवस्था कर रखी गई है प्रभु के द्वारा कि जीव यहीं उलझा रहे, बिल्कुल मेरी ओर उसका ध्यान न जाए। लेकिन एक बात का बड़ा विशेष नियम बना रखा है कि हाँ, जो इस ओर बढ़ना चाहेगा तो उसके लिए अनुकूल व्यवस्थाएं होती रहेंगी प्रारब्धानुसार, क्योंकि प्रारब्ध भी आपका ही रचा हुआ है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि छिद्रयुक्त बर्तन में दूध नहीं दुहा जाता है,
ऐसे पात्र में कभी दूध एकत्रित ही नहीं होगा। तो अपने आप को भी ऐसा ही पात्र समझें और अछिद्र पात्र बने आप, जिसमें कोई छिद्र ना हो। कुछ नाम जाप किया, किसी ने कुछ कह दिया तो श्रद्धा उससे हट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतर्मुखी बनिए। कोई कैसे तय कर देगा कि आप क्या माने और क्या ना माने? कोई कितना भी तर्क दे दे तो आप अपनी श्रद्धा से डिग जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बात को समझिए कि जो बाधाएं आ रही हैं वह इस खेल का ही एक अंग है। अगर सब कुछ बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा तो यह खेल रोचक नहीं रह जाएगा, और प्रभु को रोचकता ही प्रिय है। जीव अपनी ही लालसा से इस जन्म मरण के चक्र में फंसता है, अपने स्वाभाविक मल के द्वारा। फिर स्मृति लोप हो जाती है, फिर जैसी योनि में जाता है उसी शरीर से उसका ममत्व हो जाता है। एक चींटी को भी आप मारने जाएं तो बचेगी ना? कोई भी जीव हो अपने शरीर की रक्षा करता है ना, उसका उसी से तादात्म्य है। तो स्मृति लोप के ही कारण हमें भ्रम होता है। जब तक हम दूसरों के कहने से संचालित हैं तो समझ लीजिए हमारी अभी वास्तविक स्मृति जागृत हुई नहीं है। तो अपने ही साधन पथ पे भ्रम हो जाए, यह स्थिति आप आने ही न दें। पवित्र जीवन शैली रखें, अच्छे लोगों का संग रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अधिक से अधिक अपने इष्ट के चिंतन परायण रहें, अधिक से अधिक शिव नाम जाप करें, या तो अपने भीतर इतनी योग्यता बना लें कि कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपने मार्ग का पक्का हूं। यद्यपि यह स्थिति भी तभी आती है जब आप अधिक से अधिक अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं। नाम जाप करने से होता क्या है? इष्ट से निकटता बढ़ती है। शैवीय ऊर्जा जो ब्रह्मांड भर में व्याप्त है वह आपको स्पर्श करती है। वह अद्भुत अनुभव होता है, आप करेंगे तो आपको भी होगा। यह कोई जादू चमत्कार थोड़ी है। प्रक्रिया को अपनाए आदमी तो देख ले, भाई खिचड़ी पकानी है तो नीचे आग जलाओ, कुछ उद्यम करो तो फिर समझ में आएगा ना क्या होता है। केवल कह देने मात्र से कि नाम जाप तो व्यर्थ है, क्या इससे रोटी मिल जाएगी? अरे भाई रोटी मिलेगी नहीं। आप ठीक प्रकार से समर्पित भाव से नाम जाप करेंगे तो आप स्वयं तो रोटी खाएंगे ही, दूसरों को भी खिलाने योग्य बन जाएंगे। ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि व्यर्थ चिंतन में जिसका मन लगा हुआ है, व्यर्थ संकल्प करने वाले जो लोग हैं, जिनका मन नाम जाप में न व्यस्त होकर के व्यर्थ चिंतन में लगा है, तो वो कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे? उनसे कौन सी ऊर्जा आकर के टकराएगी? शिव नाम जाप करने वाला तो शैवी ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करेगा। तो जो लोगों का तर्क होता है कि नाम जाप नहीं करना चाहिए, भाई क्यों नहीं करना चाहिए? मैं यही पूछ रहा हूं बस। तो वो कहने लगते हैं कि रोटी मिल जाएगी, क्या इससे भोजन मिल जाएगा, इससे क्या पैसा मिल जाएगा? तो ये कह कौन रहा है? ये प्रश्न ही मक्कारों वाला है। धन कमाना है तो उद्यम करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, खेती किसानी करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। बात तो यह है कि हमें अपने मन को व्यर्थ चिंतन से हटा करके अपने इष्ट में लगाना है। यही शिव महापुराण भी कह रही है। जो नाम जाप करने का विरोध कर रहा है उससे सबसे पहले यह प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि ठीक है, नाम जाप नहीं करूंगा तो मैं मन को लगाऊं कहां? इसका कभी कोई जवाब नहीं देता है। मैं पीछे भी कई वीडियोस में यह बात उठा चुका हूं कि भाई ठीक है, नाम जाप नहीं करना चाहिए तो मन को कहां लगाना चाहिए फिर? तो नाम जाप में सबसे बड़ी बाधा भ्रम ही है। और भ्रम की निवृत्ति कैसे होती है? जब सत्य का रहस्य उद्घाटन हो जाए। तो जब तक सत्य का रहस्य उद्घाटन नहीं होगा तब तक भ्रम बना रहता है। जब वास्तविक सत्य पता चल जाता है तो भ्रम भी तिरोहित हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी लटक रही है और आपको उसमें सर्प का भय हो रहा है, आपको भान हो रहा है कि कोई सर्प है, लेकिन जब प्रकाश डालकर आपने करीब से देखा तो भ्रम दूर हो गया, पता चल गया ये रस्सी है, फिर कोई भ्रम नहीं रहा। बस ऐसी ही कुछ बातें हैं और स्वयं करके जानने योग्य बातें हैं सब। जैसे अपनी ही भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से नाम जाप का वास्तविक जो अनुभव है वह आपको प्राप्त करना है तो आपको स्वयं नाम जाप करना पड़ेगा। यह तर्क देना ही कितना तर्कहीन है कि मुझे पहले अनुभव करवा दो, उसके बाद मैं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं को करूंगा। ये कैसे संभव है? आप गुलाब जामुन खा लें और उस खाए हुए गुलाब जामुन को उसके बाद बनाएं, ये कैसे संभव है ना? ये बहुत सरल से उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं मैं। तो पहले तो श्रद्धा रखो ना, उस मार्ग पे चलो, प्रक्रिया को अपनाओ तो समझ में आ जाएगा कि कितना गहरा पानी है। बिना किसी बात का अनुभव किए हुए उसका रिव्यू करना ये तो ठीक बात नहीं है। शिव नाम जाप करेंगे आप शैवी ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। अब यही बात है जो तर्कवादियों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि शिव जी कहाँ होते हैं,
तो इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें होती रहती हैं। प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना, प्रकाश हो जाए, हमें दिख जाए क्या क्या है सब, तो फिर दिया जलाना पड़ेगा। प्रक्रिया को अपनाएं, उस स्तर पे पहुंचें कि कोई भी बातें हमें भ्रमित ना कर पाए, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमें भ्रमित ना कर सके, है ना। तो आशा करता हूं वीडियो के मूल भाव को आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कपीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।